जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों यदि आपके दांतों के बीच में भी गैप है तो ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। साथ ही इस वीडियो में हम स्त्री और पुरुषों के भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली होने को भी हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे कि स्त्रियों और पुरुषों के मूंछ के बाल होते हैं, यानी स्त्रियों के जो मूंछ के बाल होते हैं और पुरुषों की दाढ़ी और मूंछ के बाल होते हैं, उनसे उनका सौभाग्यशाली होने या दुर्भाग्यशाली होना किस तरह से पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि महिला या पुरुष सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। तो ये साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जिन स्त्रियों के मूंछ के बाल होते हैं या अगर पुरुषों को दाढ़ी मूंछ आती है या नहीं आती है तो ऐसे लोग कैसे होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों समुद्र शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शारीरिक लक्षणों के आधार पर उनके भविष्य और व्यक्तित्व की जानकारी हम देने वाले हैं। दोस्तों भारतीय संस्कृति में शुभ और अशुभ, शगुन अपशगुन जैसी बातों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस बारे में जानने के लिए। दोस्तों हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि हर चीज़ के पीछे छिपे अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हमारे शरीर पर कोई भी कील हो, तिल हो या फिर यहाँ तक कि हमारे शरीर की बनावट, ये भी कुछ न कुछ अर्थ हमें देती है। ईश्वर ने मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। हर किसी का रंग रूप, विचार, स्वभाव सब कुछ अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। हमारे शरीर पर जितने भी निशान या अलग अलग कुछ बातें होती हैं उनमें काफ़ी कुछ पता चलता है समुद्र शास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों इनमें से कुछ निशान हमारे लिए लकी होते हैं यानी सौभाग्यशाली होते हैं और कुछ निशान हमारे लिए दुर्भाग्यशाली होते हैं। तो आइए जानते हैं इन कुछ अंगों और निशानों के बारे में जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे जब आप इसको शेयर करेंगे तो अपने दोस्तों के साथ, तो उनको भी इस चीज़ को सुनने में बड़ा आनंद आएगा और उनको भी पता लगेगा कि किस तरह के लोग होते हैं और इन निशानों को देख करके वो क्या समझ पाते हैं। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों आपके पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, आपके सारे जितने भी रुके हुए काम हैं वो सब काम बनते चले जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिख दिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे चेहरे और शरीर की बनावट के बारे में। गोल चेहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा लाइफ पार्टनर और सफलता मिलना इनके नसीब में बहुत ज़्यादा लिखा रहता है। तेज नाक और उस पर यदि तिल हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहीं जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली या लकी होते हैं। चौड़ा और लंबा माथा, उस पर पड़ने वाली लकीरें हमारे सौभाग्य को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति हर काम में जल्दी पूरा कर लेता है और उसका बहुत ऊंचा नाम होता है, बहुत ऊंचा नाम वो कमाते हैं। ये तो बालों का कम होना, गंजापन होना सुंदरता की निशानी, सुंदरता की तरफ से बहुत ही बेकार होता है। अर्थात जो गंजे लोग होते हैं वो सुंदर नहीं होते हैं, सुंदर नहीं कहलाते समाज सोसाइटी में। लेकिन यदि हम समुद्र शास्त्र की या ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो उसके अनुसार गंजे लोगों का भाग्य बहुत ज़्यादा चमकता है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। महिलाओं की मांग सीधी होना बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों शरीर पर तिल चाहे शरीर पर कहीं भी हो या तिल बाद में बने, अर्थात एक तो होता है जन्म जन्मांतर से बना तिल, एक होता है शरीर बाद में बना हुआ तिल। इनका समान ही भाव होता है। किसी अंग पर तिल का होना भाग्यशाली माना जाता है। जैसे कि माथे के बीचों बीच यदि तिल हो तो वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है हमारे लिए। हथेली पर, इसी तरह पे हथेली पर, दाएं गाल पर, है ना, दाएं आंख पर इत्यादि ये तिल होते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों दांतों के बीच में गैप होना, दोस्तों यूँ तो हमें सुंदरता की दृष्टि से बिना गैप वाले दांत यानी सधे जमे हुए दांत बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। लेकिन यदि दांतों के बीच में गैप हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है, नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करता है और आर्थिक दृष्टि से भी सफल होता है। इस प्रकार जिनके दांत थोड़े बाहर निकले हुए रहते हैं वो थोड़े जिद्दी होते हैं और ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, लेकिन भाग्यशाली भी होते हैं। आइए बात करते हैं हाथों की हथेली की। दोस्तों हाथों की हथेली और पैरों के तलवे यदि गुलाबी हैं, कोमल हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सफल होता है। और हथेली के मध्य भाग में यदि त्रिभुज का निशान हो तो वो तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होने की निशानी होती है। लंबी और पतली उंगलियाँ भी भाग्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जिनकी नाभि गहरी होती है वो भी भाग्यशाली माने जाते हैं। आइए बात करते हैं हमारी आंखों की। दोस्तों समुद्री शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों से हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। गहरी और काली और बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान
और धनवान होते हैं। इसी तरह से यदि घनी और आपस में जुड़ी हुई भुएं हों किसी व्यक्ति की, तो वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। होठों के ऊपर बाल होना, अर्थात जैसे आपने कुछ महिलाओं को देखा होगा जिनके होठों के ऊपर बाल आते हैं हल्के हल्के। दोस्तों, ऐसी जो महिलाएं होती है वह गर्म मिजाज और गुस्सैल होती हैं। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने वाली होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है और अपनी बात मनवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है और जब कोई बात न माने तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, तो घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियों के बालों को साफ रखना चाहिए। वहीं जिन पुरुषों की दाढ़ी मूंछ नहीं आती, ऐसे पुरुष भी भाग्य से बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं और हर काम में सफलता हासिल करने में पीछे रह जाते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में हर चीज़ को पाने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जिन पुरुषों के शरीर पर बाल ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोग किस्मत के बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। अर्थात हालांकि इन्हें मेहनत कम नहीं करनी पड़ती, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जीवन में ये लोग हमेशा अपने कार्यों में नंबर 1 रहते हैं और समाज में ऐसे लोग बहुत ऊंचा नाम कमाते हैं। धन दौलत व शोहरत ऐसे लोगों को कदम चूमती है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर की ऊपरी तस्वीर को दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से शरीर के जो अंग होते हैं या अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। जैसे हमारा पेट, दोस्तों किसी स्त्री का पेट यदि घड़े की तरह है तो वह महिला गरीबी और दरिद्रता में जीवन बिताती है। पेट का अधिक लंबा होना भी अशुभ माना जाता है। मसूड़ों का काला होना किसी महिला के लिए बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है, जिससे महिलाओं की एड़ियाँ काफ़ी फटी और गंदी रहती है। ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती, तो ऐसी महिलाओं को अपनी एड़ियाँ हमेशा साफ करनी चाहिए। जो लोग चलते समय पैरों को बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बहुत तेज चलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, तो यह अच्छा लक्षण नहीं है। चलते समय पैरों को घसीट कर चलते हैं तो यह अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है। ऐसे में स्त्रियों को पायल पहननी चाहिए ताकि चलते समय पायल की मधुर ध्वनि की घर में सकारात्मकता रहे। जिन लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है वह सीधा सीधा दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के बराबर होता है। जो लोग नाखून चबाते हैं वो हमेशा किसी न किसी मानसिक दबाव में ग्रस्त रहते हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं और किसी कुंठा का शिकार होते रहते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में ठहराव नहीं आएगा। जबकि जिनके नाखून लंबे और चमकदार होते हैं, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। आइए अब जानते हैं महिलाओं के कौन सा अंग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ इनका अपमान होता है, जहाँ इन्हें गालियाँ दी जाती है, वहाँ बार बार उन्हें परेशान किया जाता है, तो वहाँ पर गलती से भी देवता का निवास नहीं होता। इसलिए महिला का सम्मान करें, महिला का सम्मान की प्रकृति से देखें। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि महिलाओं में वह सबसे पवित्र अंग कौन सा है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार ब्राह्मणों के पैर पवित्र होते हैं और गाय की पीठ पवित्र होती है। घोड़ों और बकरियों के मुख पवित्र होते हैं, लेकिन बात जब महिला की आती है तो उसके शरीर के एक हिस्से की पवित्रता की बात करें तो ऋषि मुनियों का कहना है कि महिला शुद्ध है और किसी भी महिला का सिर्फ एक ही नहीं बल्कि पूरा शरीर ही पवित्र होता है। उसमें भी महिलाओं की नाभि सबसे ज़्यादा पवित्र होती है। महिलाओं की नाभि में माँ शक्ति का वास होता है। महिला की नाभि में जितनी शक्ति है कि वो बच्चे को जन्म देने वाली महिला की नाभि से ही कोख में पल रहे बच्चे का विकास होता है। महिलाओं के इस अंग की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और माँ का सम्मान करते हुए रोजाना अपनी नाभि पर तेल जरूर लगाएं। और महिला अपनी नाभि पर तेल लगाती हैं, ऐसी महिला होती है भाग्यशाली और ऐसी महिला हर रोग से दूर रहती है। ऐसी स्त्री से घर में सौभाग्य आता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए।